मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपका हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूंगी। सर्वनाम प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम से मिलकर बना है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हुआ मतलब जिसका मतलब है सबका नाम। अतः जो शब्द सबके नामों अर्थात संज्ञा, सबका नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा शब्द ये होता है नाम, हर चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है। तो जो शब्द सबके नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त हो सके उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए। अभी एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़िए। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे। उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। उनके सरदार ने उन्हें रोकना चाहा, पर वे नहीं माने और शिकारी के जाल में फंस गए। वह बोला, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम पर यह विपत्ति मतलब मुसीबत न आती। कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब एक साथ जोर लगाओ और जाल लेकर उड़ चलो। जंगल में मेरा मित्र चूहा रहता है, वह अपने पैने दांतों से जाल काट देगा। उपर्युक्त रंगीन शब्द वे, उन्हें, उन्होंने, उनके, वह, तुम, मेरी, मेरा अपने सर्वनाम हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम शब्दों का अर्थ संदर्भ से प्राप्त होता है। ऊपर लिखे गए वाक्यों में हमने सबसे पहले यदि कबूतरों संज्ञा शब्द का प्रयोग न किया होता तो वे, उन्हें, उनके आदि का अर्थ स्पष्ट न होता। मतलब कि यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो सर्वनाम शब्दों का अर्थ हमें किससे पता चलता है? संदर्भ से, मतलब जिसकी बात हो रही है उससे प्राप्त होता है। ऊपर लिखे वाक्यों में अगर सबसे पहले कबूतर का यूज़ नहीं होता, कबूतर शब्द संज्ञा है तो उसके प्रयोग नहीं हुआ होता तो वे, उन्हें आदि का अर्थ स्पष्ट नहीं होता कि वे, उन्हें आदि शब्द किसकी जगह पर प्रयोग हुए हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने टाइप होते हैं? सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला अपने लिए, कुछ प्रयोग श्रोता सुनने वाला के लिए होता है, तथा कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बातचीत करते समय वहाँ उपस्थित नहीं है। मतलब कुछ शब्द अपने लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए, जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तीसरे के लिए, तीसरे की बात हो रही है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे। सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। ऐसे सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं जो अपने लिए, सामने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे व्यक्ति के लिए यूज़ होते हैं। जो शब्द वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे ललित बोला, मैंने तुम्हें 500 रुपये उसे देने के लिए कहा था। इस वाक्य में 3 सर्वनाम शब्दों मैंने, तुम्हें तथा उसे का प्रयोग किया गया है। मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले के लिए मतलब जो बोल रहा है उसके लिए किया गया है, मैंने का यूज़। तुम्हें का प्रयोग सुनने वाले के लिए मतलब जो सुन रहा है उसके लिए हुआ, तथा उसे का प्रयोग तीसरे के लिए हुआ, अन्य पुरुष के लिए किया गया है। इन सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। मतलब 3 के लिए यूज़ हुआ, मैंने अपने लिए यूज़ किया, सामने वाला जो सुन रहा है उसके लिए तुम्हें यूज़ किया गया, और तीसरे व्यक्ति के लिए उसे का यूज़ किया गया। तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं इसी आधार पर। फर्स्ट है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाला मतलब जो बात कह रहा है, बात कहने वाला अपने लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब हमें चलना होगा, मुझे घर जाने दो, हम खेल रहे थे। तो यहाँ मैं, हमें, मुझे, हम ये अपने लिए शब्द यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है इसमें आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात सुनने वाले के लिए मतलब जो बात सुन रहा है, तो बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तुम अब घर जाओ, आप उनकी बात मान लीजिए, तू ऐसे नहीं बताएगा, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर तुम, आप, तू, तुम्हें ये सुनने वाले के लिए शब्द यूज़ हो रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। मतलब तीसरा जो आ गया अन्य, उसके लिए जो शब्द यूज़ होते हैं वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वे हमेशा सच बोलते हैं, तुम उसे पढ़ने दो, उन्होंने मैच जीत लिया है। तो यहाँ पर वह, वे, उसे, उन्होंने ये तीसरे व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ये हैं आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड टाइप है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम शब्द हमें पास या दूर की वस्तुओं का बोध कराते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, उन्हें
निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निक्की ने अंजलि से कहा मेरा घर यह है, तुम्हारा कौन सा है, मतलब इशारा करके बताया उसने, तो ये निश्चयवाचक, निश्चित ही ये मेरा घर है, निश्चय मतलब ज़रूरी ही है। अंजलि ने बताया मेरा घर वह है। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द यह पास की वस्तु की ओर संकेत करता है तथा वह शब्द दूर की वस्तु की ओर, मतलब ये तो पास के लिए बता रहा है और वह दूर की वस्तु के लिए, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं कि यही निश्चय पूर्वक यही चीज़ है, इसीलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। थर्ड टाइप है इसमें हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करवाते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। माँ, बेटा देखो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। बेटा, हाँ हाँ, हाँ माँ, बाहर कोई पापा से मिलने आया है। ऊपर के वाक्यों में किसी ने तथा कोई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सर्वनाम शब्द निश्चयपूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते, मतलब निश्चयपूर्वक किसी व्यक्ति को और वस्तु को नहीं बता रहे कि हाँ वही इंसान है या वही चीज़ है। तो ये शब्द होते हैं आपके अनिश्चयवाचक, मतलब कि अंदाज़ा लगा ले कि कोई है कुछ, इस तरीके के शब्द आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इसलिए ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब नेक्स्ट टाइप है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के विषय में, मतलब किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ, बेटा बाहर जाकर देखो फेरी वाला क्या बेच रहा है। ऊपर के वाक्य में क्या ऐसा शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया गया है, अतः क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ क्या शब्द का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, तो ये शब्द आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट टाइप है आपका इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के संबंध बताते हैं, मतलब जो सर्वनाम शब्द वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताते हैं कि ये दूसरे संज्ञा सर्वनाम से कैसे संबंधित है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अध्यापक जी बोले बच्चों, जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। उपरोक्त वाक्य में जो वह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो वाक्य के दूसरे भाग में आए सर्वनाम संज्ञा से संबंध दर्शा रहे हैं, मतलब जो और वह एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं। जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है, तो ये एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं, तो ये है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका लास्ट टाइप निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, उसके लिए अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो अपने लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे ईशान स्कूल से मिला गृह कार्य, मतलब होमवर्क स्वयं, यानी खुद करता है, अपने खुद के लिए यूज़ किए जाते हैं ऐसे शब्द। अपने आप करना चाहिए, ऐसे शब्द हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऊपर के वाक्य में स्वयं या अपने आप ऐसा सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग कर्ता का अपनापन, मतलब कर्ता जो सब्जेक्ट है उसका अपनापन बताने के लिए किया गया है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। विशेष यहाँ पर एक पॉइंट दे रखे हैं, देखिए, आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है, मतलब रेस्पेक्ट दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है आप, तथा निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी है। जैसे आप इधर आइए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब इज्जत देने के लिए आप इधर आइए। आप सुधांशु की मम्मी है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पे इज्जत दर्शाने के लिए किया जा रहा है। और निजवाचक सर्वनाम, मैं इसका उत्तर आप ही दूंगा, मतलब खुद ही दूंगा, यहाँ पे अपने लिए अपनापन दिखलाने के लिए किया जा रहा है, तो ये इसमें अंतर है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ये आपके सर्वनाम की डेफिनेशन भी होगी इसमें और आपके सर्वनाम के भेद। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ना। होमवर्क टाइम, होमवर्क में आपको पेज नंबर 44 एंड 45 की एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ करने की बारी। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सही उत्तर पर सही राइट का चिन्ह लगाइए, आपके टिक राइट हैं, जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। सेकंड एक्सरसाइज, नीचे कुछ सर्वनाम शब्द हैं, उनके प्रकार दिए गए हैं, उन्हें रेखा खींचकर मिलाइए, मतलब मैचिंग है ये आपकी। थर्ड एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको ये सर्वनाम शब्द फिल करने हैं। और फिफ्थ एक्सरसाइज है आपकी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। इन सब के लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, इस आंसर शीट से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइजेस बुक में पेंसिल से फिल करनी है एंड क्वेश्चन आंसर आपको अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में करने हैं। स्पेलिंग्स का, मात्राओं का ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करना है। कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।